पाकिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुझे। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली इजलास के दूसरे रोज आज गुज़िश्ता 6 साल से जायद अरसे के दौरान जितने भी लेजिस्लेटिव मेंबर इंतकाल कर गए उन्हें आज खिराज अकीदत जो है वो पेश किया गया। कानून साजों और साबिक अरकान को खिराज अकीदत पेश किया गया। 2018 में असेंबली के आखिरी इजलास से अब तक इंतकाल किए गए तकरीबन 51 अरकान और साबिक अरकान को असेंबली इजलास के दौरान 2 मिनट की खामोशी मनाते हुए खिराज अकीदत पेश किया गया। इंतकाल किए गए अरकान की फहरिस्त में शामिल अहम नामों में कानून साज काउंसिल के साबिक चेयरमैन अब्दुल रशीद डार, साबिक वज़रा मियां बशीर अहमद और मदन लाल शर्मा, सईद अली शाह गिलानी, देवेंद्र सिंह राणा समेत तकरीबन 51 अरकान शामिल है। जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, स्पीकर राठौर ने ऐलान किया कि मुबारक गुल, मोहम्मद यूसुफ तारीगामी और इसके अलावा सुजीत सिंह सलाकिया को असेंबली के लिए पैनल चेयरमैन मुकर्रर किया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने असेंबली के हवाले से कहा कि जो साबिक अरकान असेंबली इस दुनिया में नहीं रहे उन्हें आज खिराज अकीदत पेश किया गया। साथ ही उन्होंने सईद अली शाह गिलानी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो उनके मुल्क मुखालिफ किरदार की शदीद मजम्मत करते हैं। देखिए, सेशन बहुत ही छोटा है और एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसमें एक ट्रेडिशन है, स्पीकर का चुनाव हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस हुआ और आज ओबीसी जो भी एक्स लेजिस्लेचर्स हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं और नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर लोकसभा, ऐसे लोगों को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाती है और उसी में आज जो नाम थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी कलेक्टिवली, किसी एक व्यक्ति का नाम लेके यहाँ पे नहीं दी गई, कलेक्टिव दी गई क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त थे। एक एक व्यक्ति पर यहाँ पे बोलने से इतना समय नहीं था, सेशन छोटा है, तो आज केवल ऑबिचुरी हुई, श्रद्धांजलि हुई और वो दी। जहाँ तक अगले 3 दिनों की बात है तो अगले 3 दिनों में वोट ऑफ थैंक्स होगा। जो सरकार ने अपनी बातें रखी है, मैनिफेस्टो की बातें रखी है, बाकी चीजें रखी है, उस पर बहस होगी, उस पर वोट ऑफ थैंक्स में वो डिस्कस किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये हाउस है बड़ा सुचारू रूप से चलेगा, हमारा भी पूरा ताउन होगा, लेकिन ऐसी किसी भी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर एजेंडा, आवर मैनिफेस्टो, उससे हम किसी कीमत पे भी वो सपोर्ट नहीं करेंगे। सईद अली शाह गिलानी लेजिस्लेटर रहा है इस हाउस का। मैंने पहले भी कहा, आपको भी कहता हूं, मैं बेखबर हूं उनके रोल से जो अंदर रहा है, लेकिन जो रोल उनका बाहर रहा है, कश्मीर में रहा है, भारत विरोधी रहा है, एंटी नेशनल रहा है, उसको हम निंदा भी करते हैं, खंडन भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। किसी भी कीमत पे उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने कश्मीर को जलाया, जिस व्यक्ति ने कश्मीर को रक्त रंजित किया, जिस व्यक्ति ने यहाँ पे अलगाववाद फैलाया, जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान के नैरेटिव को यहाँ पे फैलाया, ऐसे व्यक्ति का विरोध हमें तब भी था, आज भी है और तब की सरकार ने जो अंडर रूल कार्रवाई करनी थी वो की सईद अली शाह गिलानी पे। और आज तो वो इस दुनिया में नहीं है, आज भी हमें उसकी उन बातों का। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मुबारक गुल ने कहा कि आज की असेंबली में साबिक अरकान असेंबली को खिराज अकीदत पेश किया गया जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि उनका किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। 2 दिन तो आपको एक तो गए, वो जब ऑनरेबल स्पीकर का इलेक्शन था, आज तो तेरी रेफरेंस इससे बड़ी बातें होगी। मैं
ریکری ریفرنس بھی جس کے بھی سلسلہ چلا اور جو انہوں نے کنٹریبیوشن کیا جیسے کہ اٹل بہاری واجپئی کا نام یہاں آیا اس نے کشمیر کے اوپر بڑا اپنا جو ان کا ڈاکٹرنگ تھا اس کا جو ویژن تھا اس کا جو ویژن اس کے اوپر انہوں نے یہاں اسمبلی فوکس کیا گیا جو انہوں نے لاہور کی بس لے لی اس کے بعد انسانیت کشمیر کو جمہوریت کے نام پہ انہوں نے کیا جو انہیں راستے کھولے وہ کیا ان کو پتا تھا کہ یہاں کون سے زخم لگے وہ اپنے جموں کشمیر کے لوگوں کے زخموں کو مرہم لگانا چاہتے تھے اٹل بہاری واجپئی صاحب وہ جانتے تھے کہ ایک راستہ ہے وہ ڈائلاگ جموں سے کچھ نہیں ہوگا کسی لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں ہوگا ڈائلاگ سے سب کچھ حل ہوگا وہ اٹل بہاری واجپئی نے سمجھ لیا تھا تب انہوں نے ایک کوشش کی کہ راستے واسطے کھول کے جو ہم خواب دیکھ رہے تھے ایک زمانے میں ہم خواب دیکھ رہے تھے کہ راول پنڈی روڈ ہم کرتے تھے کھول دو لیکن انہوں نے وہ راستے کھول دیے وہاں یہ تو ایک ہے حقیقت کی جواب تو تھی بارڈر لیکن بارڈر کو اس نے کہا ہم اس کو آسان بنائیں گے ادھر سے ادھر آنے کو تاکہ لوگوں کو یہ جو دشمنی ہے وہ دستی میں بدل جائے اس نے کہا کہ ہمسائے دوست بدل سکتے ہیں ہمسائے نہیں بدل سکتے یہ تو ایک ذہن کی بات ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمسایہ ہمیشہ ادھری ہے دوست آج ایک کل ہوگا پالیٹکس میں بھی کوئی آج دوست ہے سینئر قانون ساز اور سی پی آئی ایم کے رہنما محمد یوسف چاریگامی نے کہا کہ اسمبلی کا آغاز اچھے طریقے سے ہوا ہے اس دوران انہوں نے کل کے واقعے کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اس پر بحث کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے کئی مسائل ہیں جو عوام سے متعلق ہے اور ہمیں ان پر بحث کرنی چاہیے میرے خیال میں اچھا آغاز ہوا اور اچھے ڈھنگ سے چل رہی ہے اور رہا سوال آپ نے کل کے واقعے کا ذکر کیا جیسے کل اسپیکر صاحب کی خدمت میں ہم کچھ بول رہے تھے تو اس میں بحث کی گنجائش کم ہے اور ہمارے پاس کئی مدعے ہیں بڑے مدعے لوگوں کو راحت دینے کے مدعے ہیں جس میں روزگار کا سوال ہے جس میں میڈیا پر جو آج تک رکاوٹیں رہی ان کو دور کرنے کا سوال ہے اور جو کسانوں کے مسائل ہیں مزدوروں کے مسائل ہیں اور ملازموں کے مسائل ہیں یار ان کو بھی گٹھن محسوس ہو رہی تھی پچھلے کئی سالوں سے اور اس وجہ سے جہاں تک پورے معاشرے کا تعلق ہے اس میں بندشیں رہی ہے اب ان بندشیں نکلنے کے لیے ایک اپارچونیٹی ہے یہ ہاؤس اس پر بحث ہوگی معاملات پر اور ابھی یہ جو سیشن ہے یہ تو بالکل مختصر سیشن ہے جس میں گورنر کا ایڈریس ہے اوبیچوری آج کی جو بھی ہم سے گزرے ہیں ہمارے رہنما رہے ہیں اس ہاؤس میں پارلیمنٹ میں تو اس وجہ سے اور پھر ایک پروسیجر بھی ہوتا ہے آپ نے بحث کرنا ہے تو آپ نے موشن موو کرنی ہے دیر از اے پروسیجر اگر آپ نے سوال اٹھانا ہے یہ نہیں ہے وہ ہم کرکٹ کھیلنے کے لیے یہاں آئے ہیں نمبر بنانے کے لیے آئے ہیں ایسا نہیں سیریس ایشوز ہمارے عوام کو درپیش ہیں سیریس مسائل اور وہ جو سیریس مسائل ہیں ان پر بحث ہونی چاہیے سیریسلی اور اس کے لیے ایک پروسیجر ہے جس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا ہم سب نے اسپیکر صاحب رہنمائی کرتے ہیں لیکن ممبر ہوں میں بھی ایک ممبر ہوں تو نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے تنویر سابق نے اسمبلی سیشن کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا کہ آج اسمبلی میں سابق اراکین اسمبلی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اس موقع پر پورے ایوان نے انہیں خراج عقیدت پیش کی آج تو ایک بہت اہم دن تھا کیونکہ کوئی 57 جو لیڈرز ہیں جو کسی حد کسی لیول پہ رہے ہیں چاہے وہ یہاں کے ملک کے جو صدر ہیں اس کے حیثیت سے جو یہاں کے پردھان منتری ہیں اس کے حیثیت سے یا اسپیکر کے حیثیت سے رہے ہیں اور 57 ممبر جو اس اسمبلی کے رہے ہیں ان کے اوپر آبیچری ریفرنس تھا ہمارے پارٹی کے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اور لیڈر آف ہاؤس ہے آبیچریز دیے ان کے نام پہ بہت وریشٹھ نیتا ہیں جس میں واجپئی جی جو جموں کشمیر کے بہت ایک مایہ ناز مشہور لیڈر مانے جاتے ہیں جن نے جموں کشمیر کے بات پہ جب بات کی تو کہا کہ ہم دوست بدلا سکتے ہیں لیکن ہمسایہ نہیں بدلا سکتے جن نے کشمیریت جمہوریت انسانیت کی بات کی ہے اور اسی طرح سومناتھ جی یا جو جن کے ساتھ میں نے خود کام کیا ہے رویندر رانا صاحب جب وہ عمر عبداللہ صاحب کے ایڈوائزر رہے تو ان لوگوں کے اوپر کچھ خراج عقیدت دینی تھی پورے ہاؤس نے ان ون وائس خراج عقیدت دی اور اوپر والے سے دعا کری کہ ان کو مغفرت کرے
MLA रंगेत शेख खुर्शीद ने कहा कि कल उन्होंने दरख्वास्त की थी कि एक प्रोविजन लाया जाए ताकि 370 के हवाले से एक करारदाद पेश कर सके। उनकी तरफ से कहा गया कि इसे रद्द कर दिया गया और आज की असेंबली के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आज फोर्ट होने वाले लोगों की एक तवील फहरिस्त थी जिनमें से एक हाउस का नाम भी शामिल होना चाहिए था जिसे 6 साल तक फोर्ट किया गया था। ओवरऑल अगर हम देखेंगे पूरा जो सेशन है छोटा सा सेशन है, इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो इसमें जो कल आपने देखा होगा कि कल जो स्पीकर का इंतखाब था उसके बाद जो है हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि इस सेशन में जो है प्रोविजन आप लाइए कि हम एक रेजोल्यूशन रखें 370 के हवाले से, बट अनफॉर्चुनेटली उसे वहाँ पे रद्द किया गया। और आज जो है आज ओबीसी थी, हम भी चाहते थे कि हम थोड़ी सी बात करें लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम बात नहीं कर सके। तो हम चाहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ ये है ओबीसी में कि जिस तरह से 57 जो है जो साबका जिसमें वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा या जो गवर्नर या स्टेट के जो असेंबली के अरकान हैं जिनकी इन 6 सालों में मौत हुई, तो अनफॉर्चुनेट है कि एक लंबी सी फहरिस्त आपने देखी होगी। शायद वो लंबी सी फहरिस्त खुद बयान करती है कि किस तरह से जो है इस हाउस के साथ भी एक ताज़ियत करने की ज़रूरत थी कि इस हाउस को भी 6 साल के लिए फोर्स किया गया था। तो मेरे ख्याल में 57 नाम नहीं थे बल्कि 58 नाम थे। वो सबसे पहला नाम जो था इसमें वो ये हाउस था जिसे फोर्स किया गया था पिछले 6 साल के लिए, और इसे फोर्स करने वाले उधरी असेंबली में बैठे हुए। सुरनकोट में विंटर सीजन क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज SDPO सुरनकोट एजाज चौधरी ने किया, जिसमें सरफराज चौधरी भी मौजूद थे और इसके अलावा दीगर अहदेदार भी इस मौके पर शरीक हुए। SDPO ने नौजवानों की मुस्बत सरगर्मियों में मशगूल करने वाले ऐसे टूर्नामेंट की तारीफ की और मंशा के खिलाफ जंग में पुलिस की मदद की भी अपील की। आपका शुक्रिया आकाश भाई। और हम यहाँ पे आज मढ़ौड ईदगाह में टूर्नामेंट का आगाज कराया, जो कि हमारा मेन मकसद है कि जो भी नौजवान आजकल ड्रग्स में मुब्तला हैं उन्हें एक प्लेटफार्म दिया जाए जिसमें वो अपनी काबिलियतों को सामने लाकर और एक स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप हो। मैं DSP साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर वो हमारे पास आए और हमें बोला कि हम बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल हैं और जाके इनाग्रेट कराएंगे। आज DSP साहब ने इस टूर्नामेंट का इनाग्रेशन किया और पहला मैच यहाँ पे खेला जाएगा। तो मैं DSP साहब और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मढ़ौड के इस दूर दराज इलाके में उनने दौरा किया और इस तरह के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। मेरे हिसाब से ये नौजवानों में एक बहुत बड़ा मैसेज है और नौजवान आने वाले वक्त में मुझे यकीन है कि नौजवान और भी जोश से स्पोर्ट्स में आएंगे और ड्रग्स की लत से जो है इंशाल्लाह वो दूर रहेंगे। मेरा नाम चौधरी फारूक है। मैं पहले मरोड़ का रहने वाला हूँ। सुरनकोट का एक गाँव है मरोड़ छोटा सा, उसके अंदर आज यहाँ पे क्रिकेट का इंतजाम किया हुआ है। एक टूर्नामेंट का आगाज कर रहे हैं यहाँ मरोड़ के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो मरोड़ की है यहाँ पे, और वहाँ पे हम क्रिकेट खेलने के लिए आज आए हैं। हमारा यहाँ पे मैच है, यहाँ इस मैच की ओपनिंग है आज, और ओपनिंग में यहाँ सुरनकोट के SDPO एजाज चौधरी साहब यहाँ पे तशरीफ लेकर आए हैं मैच ओपनिंग कराने के लिए। हमारा क्रिकेट खेलने का शौक है, क्रिकेट हमारा पैशन है, तो हम ड्रग्स से लोगों को दूर रखने के लिए क्रिकेट की तरफ मुतवज्जो करते हैं। इसलिए आज हम यहाँ मरोड़ के अंदर इस टूर्नामेंट में क्रिकेट में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। इससे फायदा तो ये है, एक तो आगे विंटर सीजन है, इसमें छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, ज़्यादातर स्टूडेंट छुट्टियों पे यहाँ पे होंगे। ड्रग्स से दूर रहें वो, ताकि क्रिकेट में हमारे साथ खेलने कूदें, ताकि वो ड्रग्स नशे से दूर रहें और यहाँ पे क्रिकेट में जाएं। राजौरी को खूबसूरत बनाने के लिए म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गैर कानूनी पार्किंग और गैर कानूनी रेडियो को हटाने के लिए मुहिम शुरू की। इस मुहिम का मकसद शहर में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना और आवाम को सहूलियत फराहम करना था। इसके साथ ही शहर के मसरूफ तरीन इलाके मार्च पर अवामी आराम के लिए कुर्सियां भी नस्ब की गई, ताकि शहरी को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी की एक मुहिम पिछले 2 दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। और खासकर शहर में लगातार गैर कानूनी तौर पर रेहड़ी फड़ियां और गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की रही है। ये म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी हमारे साथ है। सर,
किस तरह की मुहिम है? देखिए, ये अभी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव टूर भी लगा रहे हैं। इसमें 2-3 मकसद हैं इस चीज़ के। सबसे पहले है कि जो एंटी एनक्रोचमेंट हम ड्राइव जो चला रहे हैं, जो भी स्मॉल एनक्रोचमेंट्स हैं उसको हटा रहे हैं। प्रैक्टिकली एक एनालिसिस भी है हमारी कि जो हम फ्यूचर के लिए एक प्लान बना रहे हैं ट्रैफिक डीकंजेशन के लिए, उसमें हमने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे बेरा बस स्टैंड का भी हमने म्यूनसिपैलिटी ने काम किया, वो भी उसके ओवरऑल कुछ जगहें हैं उसको हम नो पार्किंग जोन कर रहे हैं, कुछ जगहें हैं उनको हम पार्किंग जोन करेंगे डिक्लेयर, कुछ जगहें ऐसी हैं उनको वेंडिंग जोन करेंगे, कुछ नॉन वेंडिंग जोन कर रहे हैं। तो इसलिए ये ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव टूर है। देखिए, ये हमारी वर्दी डीसी साहब की डायरेक्शन थी कि लोगों की आराम के लिए ऐसी जगहें जो पब्लिक स्पेस लोग बैठते हैं कहीं है, उस पर काम किया जाए। तो वर्दी डीसी साहब की डायरेक्शन से ये अभी एक काम हो रहा है, तो हम काम करें। और बिल्कुल जो आपने बोला, हम ऐसी जगहें देख रहे हैं जहाँ भी एनक्रोच हो, लोगों को राहत मिले, तो उस पर हम काम करेंगे। और तमाम जगह पे ऐसी जगह बेंचेज हैं वो लगाई जाएंगी, खासकर मार्केट एरिया, खासकर वो एरियाज में हम ये काम करेंगे। इसमें पूरी हमारी टीम जो ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है ये लगातार चलता रहेगा। और ट्रैफिक पुलिस जो डायरेक्शन हुई है, हमारी पुलिस भी साथ है, और हमारे ईओ साहब, तहसीलदार साहब, हम सारे इलाके इसको रिमूव करेंगे और इसको बिल्कुल एक स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट के लिए अवेलेबल कर देंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल में 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद कश्मीर के सूफी बुजुर्गों और रेशू के खिलाफी तालीमात पर रोशनी डालना था। सेमिनार में उनकी तालीमात के हवाले से जानकारी फराहम की गई और इसके साथ ही हम आहंगी पर भी बात की गई। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद मीर ने कहा कि ये प्रोग्राम सूफी बुजुर्गों की तालीमात की अहमियत को उजागर करने के लिए था। सेमिनार में मुख्तलिफ माहिरीन ने तफसील से अपनी पेशकश में बड़े बड़े सूफी बुजुर्ग हुए हैं, ऋषि गुजरे हैं, उनकी जो तालीमात हैं उनको हम कैसे जिंदा करें, उनकी तालीमात को लोगों को कैसे उजागर करें, उनकी तालीमात को, और लोगों में एक एहसास पैदा करें कि जो हमारे ऋषि हैं, सूफी बुजुर्ग हैं, उनका इंसानियत के हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने अपने दौर में इंसान को क्या पैगाम दिया है, उसी पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। और न्यू जनरेशन, जो हमारी नई जनरेशन है, उनको ये बावर कराया जाए कि हमारे जो सूफी बुजुर्ग हैं, हमारे शेख नूरुद्दीन नूरानी, मीर सईद अली हमदानी, बाबा दाऊदी खाकी, शेख हमजा मखदूम जैसे बुजुर्ग हस्तियाँ इस कश्मीर में पैदा की हैं, और उन हस्तियों ने जो एक मसले राह लोगों को उस वक्त दिखाई थी जब यहाँ अंधेरा ही अंधेरा था, अब उन हस्तियों की तालीमात को इन बच्चों को कैसे रोशनास उन तालीमात से कराएं ताकि एक अच्छे मुस्तकबिल की ये जमानत दे सके, और प्यार मोहब्बत से और बाकी जो मज़ाहिब हैं, यहाँ पर सिख धर्म के लोग हैं, यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग हैं, आपसी भाईचारे के साथ कैसे रहें, यही इस सेमिनार का मकसद है। 2 दिन का सेमिनार मुनक्कद हो रहा है ICSSR के इश्तिराक से, और बहुत ही अहम मौजू पर जो कश्मीर के कल्चर, कश्मीर के इतिहास से मुतालिक है, वो है कि सूफी और रसी ट्रेडिशन, जो रिवायात यहाँ हैं, उनकी हैसियत, एक तो वो फलसफा क्या है, दूसरा यह है कि आज के दौर में इस सब की क्या रिलेशन है। ये किताब पर्शियन में है, सदरुद्दीन वफाई ने लिखी थी पर्शियन पाइसी में, इसका हमने तर्जमा किया है उर्दू में। ये एक्चुअली कश्मीर में जब भी मसले पे बात की जाती है तो कहा जाता है कि ये कोई ड्रामा, ये कोई कहानी है पुरानी, लेकिन इस किताब को पढ़ने से हमें जो और जोग्राफिकल लोकेशन जो है शोपियान की, चाहे बल्लपोरा हो, चाहे ये जो है शादी मराज एरिया बटमरन है, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन और इसका टेक्स्ट जो है काफी हद तक मैच करता है, और ये हिमालय में है। जम्मू में PDP के MLA वहीद परा के खिलाफ आज एहतजाज किया गया। कल जिस तरीके से वहीद परा ने असेंबली में आर्टिकल 370 के हवाले से करारदाद पेश की, उसके हवाले से ही आज उनके खिलाफ जम्मू में एहतजाज किया गया। और साथ ही साथ वहीद परा ने सईद अली शाह गिलानी को खराज अकीदत भी पेश किया।
और वहीं पर आज मुजाहिरीन ने इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि ये मुल्क के मफाद के खिलाफ है। जब इसको श्रद्धांजलि दे रहे थे तो मेरे जम्मू के लोग क्या कर रहे थे वहाँ, ये भी मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ एक ट्रायल किया जा रहा है, लेबोरेटरी। पहले उन लोगों ने करी, अब कुछ और लोग लेबोरेटरी के अंदर बैठ करके कर रहे हैं। इसलिए ये जो ड्रामाबाजी, 3 मंजिल लेकर के ड्रामा, अरे कश्मीर की जनता ने तुमको इलेक्शन दिया, फिर ड्रामा करने का प्रयास कर रहे हो, अभी सुधरे नहीं। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये ड्रामाबाजी नहीं चलने वाली है, वही चलेगा। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर तुमको ड्रामा नहीं करना, लड़ना है तो लड़ो ना यार, 12 सिलेंडर के लिए लड़ो ना, बिजली के लिए। जब श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी ने कहा 200 यूनिट बिजली सबको मुफ्त, अब किसने आर्डर को बदला कि 200 यूनिट बिजली सिर्फ निम्न तबकों को दी जाएगी। इसका मतलब जो मोदी जी ने कहा प्रजातांत्रिक सरकार, अब कुछ फैसले सरकार को करने चाहिए। हाँ जी, आपको लगता है कि हिस्ट्री बन गया, इससे राजनीति नहीं होनी चाहिए? श्री सेंट्री एक ख्वाब बन गया जी, वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।